सो हेलो एवरीवन, आज है हमारे साथ विपिन पटेल विद अ स्कोर ऑफ 215 इन द रिसेंट जनवरी एफएमजी। तो भाई हमारे साथ ही सेम कोचिंग में पढ़ते थे, है ना, और हमारी कोचिंग के ये टॉपर है। तो आज इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरे को भी सीखने को मिलेगा क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा मार्क्स है भाई के काफ़ी, है ना। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और मेडिकल कॉलेज वगैरह कहाँ से था। भाई मैं विपिन। और मैं डूंगरपुर राजस्थान से वो बिलोंग करता हूँ। और मैंने ताशकंद मेडिकल एकेडमी और गंज उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस करी है। तो सबसे पहला, मैंने सुनी है स्टोरी, मतलब जो रिजल्ट आया था ना उसकी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ना। तो थोड़ा उसके बारे में बता मेरे को। हाँ, अरे रिजल्ट वाले दिन तो क्या शाम का टाइम था यार, 19 जनवरी को आया था अपना। तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया, रिजल्ट आ गया। थोड़ा तो डर सा लग ही जाता है यार, रिजल्ट आ गया। उसके बाद फिर मैंने जैसे ही चेक किया भाई, जैसे कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ मैं, रोल नंबर कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। हम्म। दो बंदे दिखे, दोनों ही भाई फेल, दो गलत रोल नंबर मैंने दो मैं तो भाई यार ये क्या ही हो गया, थोड़ा नहीं टेंशन हो जाता है, तुरंत ही दिल पे पत्थर लग जाता है कि अब यार वापस कौन दिल्ली जाए, वो वाली चीज हो जाती है ना यार। हाँ। फिर मैं बाहर गया यार, थोड़ा मतलब उदास सा ही। फिर मेरे दूसरे फ्रेंड का कॉल आ गया, फिर यार उसको देख के वो तो फेल होने के कगार पे था भाई। वो पास हो गया। फिर मैंने कहा यार वापस चेक करो, फिर रीचेक करे, 215 आ गए बस। तेरे मतलब 200 के ऊपर नंबर आया ना, तो जिन बच्चों के आते हैं ना तो वो प्रॉपर मतलब 6 महीने की कोचिंग करके ना, बहुत रेयर होते हैं कुछ बच्चे जिनके आ सकते हैं। तो पीछे की काफी मेहनत होती है कॉलेज टाइम की। तो पर्टिकुलर कॉलेज टाइम से किस वक्त से तूने मतलब प्रिपरेशन शुरू करी थी एफएमजी की, थोड़ा उसके बारे में बता दे। पर्टिकुलर मैं फोर्थ ईयर में था। हम्म। फोर्थ ईयर में ना मेरे साथ मेरी बहन रहती थी, ठीक है, अंजलि। अंजलि वो हमारे से सीनियर थी, वो फिफ्थ ईयर में थी। तो उस टाइम वो भी पढ़ रही थी, और फिर उसको देख के फिर अंदर से लगता ही है कि यार अपन को भी तैयारी चालू कर देनी चाहिए। तो बस वो 8-10 घंटे पढ़ती थी, फिर उसको देख के यार मोटिवेशन मिला। और फिर उसके साथ साथ मैंने ना फोर्थ ईयर में 6-7 घंटे मेरो ले रखा था मैंने, और उन्होंने ले रखा था प्रेप। तो जो अच्छे टीचर मेरो में थे वो उन्होंने मेरो से पढ़ाई करी, और जो प्रेप से थे वो सेलेक्टिव होते हैं, सारी फैकल्टी है जो सही रहती नहीं। तो बस ऐसे ही फिर फोर्थ ईयर में चालू करा था यार। मैंने तूने खत्म कर लिया था फिफ्थ ईयर तक हाँ, कंप्लीट। फिफ्थ ईयर तक खत्म तो कर दिया था, बस वो खत्म ही हो पाया था। रिवाइज एक नहीं बार हुआ। ये हो गया था कि अब कोई भी वर्ड तुम मेडिकल फील्ड का दे दो, ये नया नहीं रहेगा मेरे लिए। अब यार वही एनाटॉमी और सब जैसे जैसे पीछे पढ़ते गए, वो पीछे का भूलते जाओ, आगे का याद रहता। एक ही सब्जेक्ट याद रहती है यार, मेजर नोट्स पढ़ो तो एक ही याद रहती है, बाकी तो साफ हो जाती है। ऐसे अपन पढ़ते जाते हैं, वो याद होता जाता है, जो पीछे रह जाता है वो छूटता जाता है, भूलते जाते हैं। हाँ, छूटता जाता है भाई। वो मतलब वही है कि यार याद ही नहीं है। एक ही सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो वही, जब तक एक कंसाइज मटेरियल नहीं मिलता तब तक तो यार कितना है, मेजर नोट्स बहुत हो गए यार, इतना घंटा याद नहीं रहने। बिल्कुल नहीं रहते भाई। ओप्स गाइनी सर्जरी के हजार हजार पन्नों के नोट्स हैं मैरो तो और ही ऊपर चला जाता है। वही है, मैं मतलब वही है कि उनके प्रेप के नोट्स देखता था, वो पतले, मैं मेरे को अंदर से था मैं मोटे नोट्स पढ़ूंगा, मेरे को ज्यादा नॉलेज रहेगी। उल्टे फोर्थ ईयर में यार एक ऐसी थिंकिंग रहती है यार। फिर उसके बाद वो बाद में पता पड़ता है कि नहीं यार, बहुत गलत कर चुके हो तुम, अब सही ट्रैक पे आने की जरूरत है। अच्छा चल एक बात बता, मैरो के इतने हाँ। मोटे मोटे नोट्स तूने पढ़े, अंडरलाइन करे होंगे, है ना, बहुत बड़े अच्छे से बनाए होंगे, वो उठा के देखे हो। हाँ, अरे मैंने मेरो सेकंड ईयर में लिया था, मेरो मैंने लिया था सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में एक ही सब्जेक्ट हो पाई, फिजियो, कृष्णा सर की, बिल्कुल सेम। पूरे सेकंड ईयर में। चल, इंडिया आके मतलब तूने कोचिंग वगैरह ज्वाइन करी थी, तो किस कोचिंग में गया था, और मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करा ना, क्यों बढ़िया है वो कोचिंग, तूने क्यों चूज करी वो कोचिंग। पहले तो मैं डॉक्टर भगवान क्लासेस ज्वाइन करी थी, वो उसका ने मैं सर का मैंने टाइमिंग देखा, क्लास का टाइमिंग भाई परफेक्ट, कुछ मतलब टाइम 9 से 12, 12:30 क्लास हो रही है, एक क्लास हो रही है शाम को 5 से 8:30। तो ये जो टाइमिंग है ना, वैसा टाइम कहीं पे भी नहीं मिलता है। जैसे कि बहुत सारी है, मिस्ट है, कौन सी है, अराइज उस तरफ हो गई, मेड नेक्स्ट हो गई, है। बहुत सारी कोचिंग है, पर उनमें क्या होता है यार, 2 महीने में सब पढ़ा देते हैं सारा सब कुछ। हम्म। फिर लास्ट के 2 महीने में तुम फ्री हो जाओ, अब तुम्हारे हिसाब से पढ़ो भाई, इतनी एंजाइटी होती है, और कैसे ही पढ़ लेते हैं यार लोग। सर का टाइमिंग बेस्ट था, मटेरियल जो था ना, नोट्स एकदम सॉलिड थे, जिस जिस सब्जेक्ट को जितना कंटेंट चाहिए उतना सर के पास है। तो थोड़ा तेरे डेली रूटीन के बारे में, और दिन में मतलब तू प्रॉपर क्या क्या चीजें करता है, जैसे क्लास हो गई, क्लास के बाद क्या कर रहा है, शाम की क्लास के बाद क्या कर रहा है, कब सो रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है, जो सच है ना वही बोलियो, ऐसे नहीं कि भाई मैं 10-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, जो नहीं सच। नहीं नहीं, 10-12 घंटे घंटा पढ़ नहीं पाओगे, क्लास के अलावा 6.5 घंटे मिलते हैं, वही पढ़ने हैं। हम्म। तो ऐसा था। पहले स्टार्टिंग के 3 महीने मैं रात को पढ़ता था, फिर लास्ट के 2 महीने मैंने शेड्यूल मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया था। तो पहले तो मैं क्या करता था, जैसे कि क्लास से पहले नहीं, क्लास से पहले उठ जाओ, एक घंटा पहले क्लास आना ही जरूरी है, क्योंकि सीट का भी क्लास में बहुत चक्कर रहता था। आगे बैठना है, तुम तो ऑनलाइन वाले थे, आगे सीट की बहुत वो हो रही थी, तो एक घंटा पहले चले जाओ, बढ़िया 25 क्वेश्चन का एक सेट लगा दो, और फिर 10 मिनट पहले क्लास क्लास से बाहर चले जाओ, ब्रेक ले लो, चाय वगैरह पी लो,
और फिर क्लास में बैठ जाओ। क्लास हुई 12:30 बजे, उसके बाद 15 क्वेश्चन और कर दो। ऐसे ही मतलब एक साथ तो अपन क्वेश्चन कर नहीं पाते, तो मेरे को 100 क्वेश्चन करने थे, ऐसा दिमाग में सेट था। 15 क्वेश्चन और कर लेता था। उसके बाद क्लास से गए, खाना वाना खाया मस्त, और 1 घंटा में सो जाता था। 1 घंटा सोना बहुत जरूरी था। फिर सो लिया। उसके बाद 2 घंटे पढ़ता था। जो सर ने पढ़ा दिया वही थ्योरी मेरे को कवर करनी थी आराम से। क्लास में अटेंशन अच्छा है तो 2 घंटे में थ्योरी आराम से हो जाएगी। फिर बिल्कुल। उसके बाद वही क्लास आ जाओ, क्लास आके 15 क्वेश्चन। फिर जो है ना, क्लास खत्म होने के बाद और जो शाम वाली क्लास स्टार्ट हो रही है उससे उसके बीच में 15-15 क्वेश्चन ही कर पाओगे। सुबह वाली क्लास के बाद 15, और ये शाम वाली क्लास से पहले 15, और बीच में जो 2 घंटे मिल रहे उसमें थ्योरी पढ़ ली। फिर वही है कि क्वेश्चन करके थोड़ा चाय वाय पीने चले गए, क्लास हो गई। और फिर क्लास के बाद फिर क्या है कि फिर शाम क्लास के बाद तुरंत क्वेश्चन नहीं करता था। फिर उसके बाद मैं क्या करता था, खाना वाना खाया, घर पे बात बात कर दी, वो 10 साढ़े 10 बज जाती थी यार। तो उसके बाद फिर वही है 25 क्वेश्चन और कर लेता था, और उसके बाद बचे हुए टाइम में थ्योरी पढ़ ली। तो वही है 1 1:30 बजे तक तब पढ़ता था, 1:30 बजे तक। फिर उसके बाद वही है 6 घंटे सो के वापस उठ जाओ, यही रूटीन था। तो ये जो 15 25 क्वेश्चन थे, ये PYQ थे कि मतलब जो नॉर्मल मॉड्यूल्स होती है वो मैरो में? मैं एक बात बता, तुमको नोट सारे पढ़ने, पीवाईक्यू, नीट पीजी एफएमजी के सारे करने ही है, आईएनआई और हो सके तो आईएनआई सीटी के लास्ट 2 ईयर के, इतने तो भाई यार तुमको करने ही है। उसमें तुमको डाउट ही नहीं आना चाहिए करने नहीं करने, इतना तो भाई होना ही चाहिए। उनको उसको तो एक तरफ रख दो। उसके बाद तुमको सब्जेक्ट टेस्ट, मिनी टेस्ट हो गए, ग्रैंड टेस्ट हो गए, उन पे फोकस रखना। खैर मैंने तो 4 ही जीटी दिए थे, पर जो मैंने एडवाइस लेता था, मेरी बहनें वगैरह उनके ने वैसे अंजलि के 191 आए थे, प्रिया के 214 आए थे, तो उनसे एडवाइस लेता रहता था। पंकज के 189 आए थे, तो वो कहते थे जीटी पे फोकस कर, सब्जेक्ट टेस्ट मिनी टेस्ट तो मैं वही करता था। मैं मॉड्यूल सोल्व नहीं करता था यार। मॉड्यूल पहले पहले टाइम मिलता था तभी हुए 1 महीने स्टार्टिंग वाले, फिर यार छोड़ दिए मॉड्यूल। सही है। बाद में तो भाई मैंने भी छोड़ दिए थे, मॉड्यूल्स हो ही नहीं पाते, उसमें क्वेश्चन ही इतने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रहते हैं। कर भी दोगे तो गलत क्वेश्चन रिव्यू नहीं कर पाओ तो फिर क्या ही फायदा। एक दिन में एनेस्थीसिया खत्म हो रही है, उधर 15 20 मॉड्यूल पढ़े हैं, कैसे कर लोगे यार। थ्योरी भी पढ़नी है तो नहीं बिल्कुल। हो पाता है। मतलब बच्चों का डाउट रहता ही है ना? हमने अभी समझा लिया तुम्हें, है ना? फिर भी डाउट रहेगा कि भैया हाँ PYQ मॉड्यूल, भैया बताओ मॉड्यूल। और मॉड्यूल मान ले मैंने बोल दिया कि चल ठीक है, जो जैसे डेली का टॉपिक हो रहा है तो तुम मॉड्यूल कर लो, हाँ। है ना? जो जो टॉपिक है उसका मॉड्यूल कर लो, सारे मत करो। मैं तो बोलूंगा जैसे भी तुम कुछ भी कर रहे हो अभी फिलहाल तो अगर एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तो तुम रैपिड रीजन पे स्टिक हो जाओ पहली बात, नहीं तो तुम कोचिंग ले लो ऑफलाइन जिसका मटेरियल अच्छा हो। अपन ने करी थी भगवान क्लासेस, तो अपन मैं बताता हूँ। जैसे कि सर ने पढ़ा दी थ्योरी, सब्जेक्ट खत्म हो गई, उसके बाद पीवाईक्यू कर डालो। सब्जेक्ट खत्म होते ही पीवाईक्यू सारे कर डालो। पीवाईक्यू हो गए, उसमें जो गलत हो रहा है वो नोट्स नोट्स के लास्ट में मैं पहले जो रेगुलर क्लास चल रही थी ना तभी लिख दिए, ये तो पीवाईक्यू। फिर अगली बार क्या करना है, नोट्स पढ़ने हैं, और एंड में जाके बस वो गलत हो रखे वो पीवाईक्यू करने, खत्म हो गए पीवाईक्यू। अब सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फाइनल, तब फिर तो नए क्वेश्चन ही करने। फिर अब नए क्वेश्चन में भी क्या है, सब्जेक्ट टेस्ट लगाओ, मिनी टेस्ट लगाओ। अगर ये तुम्हारे अच्छे हो गए, फिर उसके बाद तुम ग्रैंड टेस्ट वगैरह दो। ग्रैंड टेस्ट भी हो गए, अब तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है करने को, फिर आ जाओ भाई, मॉड्यूल पड़ी है तुम्हारे पास 720, फिर लगाओ। सब्जेक्ट खत्म, तो बस वही है प्लान की, सब्जेक्ट खत्म करो, पीवाईक्यू कर दो, पीवाईक्यू बाद सब्जेक्ट टेस्ट, मिनी टेस्ट, उनमें अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। फिर 10 सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद तुम जीटी देना भी स्टार्ट कर दो, तो करने के लिए बहुत है। उसके बाद 10 सब्जेक्ट हो गई तो फिर वही है, पीछे वाली सब्जेक्ट भूलोगे भी सही, थ्योरी को भी टाइम देना है, तो बस वही है, इतना ही हो पाता है सही, यार। बहुत सही, बहुत सही। तो गाइस, मॉड्यूल नहीं लगानी है, ठीक है? कोई स्ट्रेस ले रहा हो बेमतलब का तुम एक और पाथ से जा सकते हो, अपने थ्योरी याद करो, PYQ लगाओ, उसके बाद मिनी टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट दो, और अपने ग्रैंड टेस्ट पे घूम के वापस से थ्योरी पे आ जाओ। फिर से थ्योरी याद करो, थ्योरी के कम से कम तीन इतना तो चार अच्छा कर दो, ये इतना कंटेंट है उसको एकदम स्ट्रोंग हो गया कि हाँ उसके बाद भी टाइम है, तो फिर भाई मॉड्यूल पे जाओ, टॉप कर जाओ, 250 300 नंबर जो भी ले आओ। चल, ये जो PYQ है, ये हम्म। तूने कितने बार लगाए थे, और तू क्या एडवाइस करेगा कि कितने बार लगाने चाहिए, है ना, प्रॉपर PYQ? पीवे पहले तो मैं ये कहूंगा पीवाईक्यू भाई रिपीट नहीं होते। हम्म। वो गलत फहमी तो एक हटा ही देना कि पीवाईक्यू रिपीट हो जाएंगे। वो नॉर्मल 80 90 क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो होते हैं। उसके बाद जो नए क्वेश्चन होते हैं उनके लिए तुमको पीवाईक्यू से हट के क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे। तो पीवाईक्यू का मैं यही करूंगा कि पहले नोट्स पढ़ लो, नोट्स के बाद जो गलत हो रहे हैं वो नोट्स में ऐड कर दो। उसके बाद फिर जब भी नोट्स पढ़ रहे हो उसके साथ साथ तुमको पीवाईक्यू करना ही है, और उसके बाद नए क्वेश्चन पे ध्यान देना ही है यार। सारे पीवाईक्यू थोड़ी आएंगे, पीवाईक्यू करके बैठ जाओगे, नोट्स पढ़ के बैठ जाओगे, फिर कहोगे 142 144 बेटर लक, फिर यार ये थोड़ी चलता है यार। देखो क्या मतलब, ये होता है कि जो PYQ होते हैं ना, प्रॉपर रिपीट नहीं होंगे। वो तो मतलब बेकार बात हम्म। हो। कोई सोच रहा है कि PYQ से मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसे तो भाई सारे बच्चे पास हो जाएंगे, क्यों 10% 20% रिजल्ट चल रहा है ना? तो कुछ हद तक जो बताते हैं ना, वो PYT बताते हैं कि ठीक है, इसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया तो इसमें से आ सकता है।
अब क्या डीओसी पूछे थी तो अब के बार इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछ लेंगे, बस इतना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है टॉपिक पीवाई। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो भाई यार तुमने एक क्वेश्चन लगा दिया वही रट, अब तो रट लोगे फिर वही अगली बार करोगे। एक बार पीवाईक्यू कर दिया, अगली बार तो भाई 100% स्ट्राइक रेट होनी चाहिए। 1995 भी क्यों रह रही है, एक बार लगाने के बाद तो 100% होनी चाहिए यार। कोई कोई कहते हैं कि यार मैंने पीवाईक्यू लगा दिया इस बार मेरी 80% रह रही है, 80 क्यों रह रही भाई, 100%। सही बात है ना यार। और ये और बता, जैसे ये अपने आईएनएस सेट और नीट पीजी, हाँ। ये करने कितने जरूरी है? नीट पीजी और एफएमजी के टॉपिक सेम सेम से रहते हैं, आई ना सेट अलग लेवल पे चले जाता है। वो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन उनके भाई अलग ही रहते हैं। तो 2 साल के, लास्ट 2 साल के तुम रट लो क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन रट लो, वो तो टॉपिक भी मत रटो यूं कहूंगा, क्योंकि फिर अगर रिपीट होंगे सिर्फ क्वेश्चन होंगे, और अगर ये अगर तो रेयर क्वेश्चन कोई आ गया तो वो देख लेना। पर नीट पीजी और एफएमजी तो कर ही लो। तूने कितनी बार रिवीजन किया था अपने जो नोट्स थे ना, उनका कितनी बार रिवीजन हाँ। किया था? और रिवीजन तू कैसे करता था, मतलब चीजें याद कैसे करता था? कई बच्चों को चीजें याद नहीं होती, तो चीजें याद कैसे करता था और कितनी बार रिवीजन कर चुका था तू? याद करने के लिए तो सज्जन ने जो तरीका बताया था ना भाई, वो मस्त बताया था कि जैसे कि तुम थ्योरी पढ़ रहे हो आज, जैसे कि तुम्हारे पास 2 घंटे, आज सर ने जो पढ़ाया वो 1.5 घंटे में पढ़ लो, आधा घंटा जो बचा उसमें कल का पढ़ लो, एटलीस्ट एक क्लास का तो तुम ऐसे पढ़ ही लो। और फिर जैसे ही संडे वनडे कुछ छुट्टी आई तो जो आधे आधे घंटे में तुम पढ़ रहे हो ना वही पूरा फिर संडे को पूरा रिवाइज मार दो। ऐसे एक हफ्ते में 3 रीडिंग हो गई, बहुत हो गई। उसके बाद एक्स्ट्रा तो और हो ही नहीं पाती है हर चीजें, फिर अच्छे से रिवीजन नेक्स्ट साइकिल पे ही हो पाएगा, नेक्स्ट रिवीजन जब सर कराएंगे तभी हो पाएगा। और छुट्टियां जब रहती है उसमें तो यार वही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ लो यार, इतना कहाँ टाइम मिलता है। सर ने कितनी बार रिवीजन कराया और तूने कितनी बार रिवीजन करा? सर ने 4 बार कराया होगा तो मैंने 5 बार कर दिया होगा। सर जैसे ही, जो सर जैसे चल रहे थे ना, मैं उतना ही ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं रहा था यार। सर पहले 3 महीने में पढ़ा रहे तो मेरे को 3 महीने में वो थ्योरी पोर्शन अच्छा करना है, और उसके बाद वो 3 महीने में फिर वो सर पहली रीडिंग जो जब सर करा रहे थे ना उस टाइम पे मैंने 2 बार एटलीस्ट पढ़ लिया होगा, ठीक है। हम्म। 2 बार रिवीजन हो गया होता, क्योंकि उस टाइम पे तुमको छुट्टियां भी मिलती है, एक्स्ट्रा टाइम भी तुम्हारे पास बचा हुआ रहता है। फिर जब सेकंड रिवीजन आता है तब से इतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि सर भी थोड़ी पेस बढ़ा देते हैं, सर ज्यादा कंटेंट कवर कराते हैं। सर फिर बीच में कहेंगे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तुम यहाँ से आना। पर वो यार मैंने कोशिश करा यार, पर नहीं हो पाया। फिर मैंने कहा यार कि इतनी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे सर पढ़ा रहे वैसे वैसे ही पढ़ो। सर 3 महीने में पहला रिवीजन कराएंगे, 3 महीने का तुमको याद है, फिर 1 1.5 महीने में सेकंड कराएंगे, वो भी तुमको याद हो जाएगा, फिर 20 दिन में और कराएंगे, वो भी याद हो जाएगा, लास्ट के 5 6 दिन में लास्ट तक सारी सब्जेक्ट कवर तो करा ही रहे, तो रिवीजन की क्या ही टेंशन ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस स्पीड से सर चल रहे हैं ना, अगर तुम डेली का डेली काम निपटाते रहोगे ना, इनफ है, हाँ। बहुत इनफ है सर। डेली का डेली वो अच्छे से पढ़ो, डेली का डेली अच्छे से पढ़ो, यूं नहीं कि यार जो पढ़ा रहे हैं उस वो तो आ नहीं रहा और रिवीजन में अटके पड़े हो। यार जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से कर दो, अच्छे से मतलब याद कर लो उसको, है ना? याद कर दो। जैसे ने अस्ताना वाले सर, अस्ताना वालों को खड़ा करते थे, धड़ाधड़ बोल जाते थे यार, मैं तो नहीं बोल रहा, लाइन से नहीं बोल। सर यूं आके देखते थे कहाँ तक पहुंचा, नहीं मैंने कहा सर यहाँ तक, खड़ा कर देते थे यार, पूरा घंटा घंटा क्लास में भी खड़ा रहो यार। ऐसी बात नहीं है कि नहीं खड़ा रहे यार, नहीं याद, लाइन टू लाइन नहीं याद रहती मेरे को यार। वैसे तू अगर बैठेगा ना तो तेरे को याद रहेगी चीजें, पर सर जब पूछते हैं ना एकदम हाँ, से, तो जब ब्लैंक हो जाते हैं अपन। भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। मेरे मेरे को वही चीज तुम क्वेश्चन में दे दो मैं कर दूंगा, पर ऐसे यार लाइन से सुना दो तो नहीं हो पाता यार। सर ऐसे बोलते हैं, बेटा ये टॉपिक सुनाओ। हाँ, मेरे आगे यार शुभली वगैरह बैठते थे, इधर भव्या वगैरह सटासट सुनाते थे यार, ऐसा सुनाते थे मैं तो यार कैसे याद करते, उनसे टिप्स लेने जाता था मैं यार कि कैसे याद करते हो तुम, क्या करो यार। बस वही है कि पढ़ाई तुम्हारी छूटनी नहीं चाहिए, क्लास क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्लास के अलावा 6.5 घंटे पढ़ लो, उसके बाद टेंशन नहीं, टेंशन रखो कोई टेंशन नहीं, पर जो है काम वो करते जाओ यार, और तो क्या बता। तो तूने 4 जीटी दिए थे, स्कोर बता दे अगर हम्म। याद हो तो। तो क्लास से पहले 130, हम्म। फिर 10 सब्जेक्ट होने के बाद मैंने अक्टूबर में दिया था, उसका आया था 195, फिर उसके बाद मैंने दीक्षा और तूने लगभग साथ साथ ही दिए थे। सेम ही दिए थे तो हमने। उस, हाँ सेम डे ही दिए थे। हाँ। तो वो कौन सा था, उसमें मेरे 190 के आसपास थे, फिर यार 190 के आसपास ही रहे, उसके बाद मैंने जीटी देने ही छोड़ दिए कि नंबर ही बढ़ नहीं रहे, क्या करूं, हो गया अब मेरी सेचुरेशन लेवल आ गई, अब जीटी देना बंद। उसके भी नहीं बैठ रहे थे। हाँ वही, दीक्षा भाई अटक रही थी 199 नाइनटी पे यार। नाइन मेरे तो दीक्षा से उल्टा 7 8 नंबर कम ही आते थे, कभी 10 नंबर कम आ गए, कभी 15 नंबर आ गए। भाई तुम 190 पे खेल तो रहे थे जीटी में, मैं 160, फिर 175, फिर 186, ऐसे धीरे धीरे बढ़ बढ़ के आया और आखिरी में आके मेरे 200 नंबर आए टोटल, जो आखिरी टेस्ट दिया था ना प्रॉपर 200 नंबर आए। हाँ, मेरे
201 में भी नहीं आए, 201 में भी नहीं आए, एक में ही आए, वो है फाइनल में। तूने पहले देने छोड़ दिए थे ना। मैंने पूछा था जब वो यूं कह रही थी कि वो तो मना कर रहा है कि मैं नहीं दे रहा, अब टेस्ट वेस्ट अब सीधा एग्जाम में देखेंगे। यार उल्टी, एक तो पढ़ा उस लास्ट लास्ट तक जाते जाते टेंशन और आ जाती है। दीक्षा ने भी एक पता नहीं कौन सा दे दिया था, बहुत पुराना टेस्ट दे दिया था, उसमें उसके 160 के आसपास आ गए थे। मैंने कहा इतने मेरे आ गए, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊँ। जीटी दे के क्या करना है, तुम दो तुम्हारे नंबर से मैं खुश हूँ भाई। पर ये टारगेट रखो कि लास्ट तक जाते जाते यार 180 तक मेरे के जीटी में आने लग गए तुम्हारे, फिर पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 180 प्लस मार्क्स आ गए तो पास होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बढ़ जाती है। चल, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, हाँ अभी फिलहाल डीबीसी में है, हाँ बहुत से बच्चे जो हमें देखते हैं वो डीबीसी में होते ज्यादातर, है ना, उनके लिए कोई हाँ। 3 टिप्स कि भाई ये चीजें करो, मैंडेटरी है ये करनी, कोई भी तीन 3। टिप्स पहले तो मैंने ने सबको पहले ही बोल दिया था एक वीडियो बना के कि तुम जैसे जैसे सर नोट्स पढ़ा रहे साथ में वो पीवाईक्यू ऐड कर देना, ताकि पीवाईक्यू की टेंशन लास्ट लास्ट में हट जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज रही थ्योरी, तो जैसे ही सर पढ़ा रहे बस वैसे वैसे पढ़ते जाओ। पर थ्योरी तुम्हारा मतलब जैसे सर तो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगवा ही देंगे, पर तुम्हारी जो थ्योरी होनी चाहिए ना वो ऐसी हो जानी चाहिए कि लास्ट के 5 दिन में 19 सब्जेक्ट खत्म। ऐसी थ्योरी तुमको मतलब कट कटा के उस स्टेज पे आना है लास्ट की, स्पीड हो। 5 दिन में 19 सब्जेक्ट खत्म। तो वो वाली स्टेज लानी है, वो कैसे लाओ, क्या पढ़ के लाना है, क्या करना है, वो तुम पे डिपेंड करता है भाई। तुम्हारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी होंगे, वीक टॉपिक भी होंगे, वीक पे वो वीक टॉपिक जो है ना वो लास्ट में पढ़ने के लिए अलग से वो कर दो। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाई की तो करना ही है, उसमें डाउट ही नहीं है। दूसरी बात ये है सब्जेक्ट टेस्ट, मिनी टेस्ट, और हो सके तो उतने 6-7 जीटी दे दो। तो अगर ये सारी चीजें हो रही है उसके बाद भाई, उसके बाद तुमको इतना टाइम भी नहीं मिल पाएगा। फिर वही है कि नोट्स भी पढ़ने हैं, इतने सारे क्वेश्चन भी हो गए, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो अच्छे से रिव्यू भी करने हैं। कोई कोई होते हैं ना भाई यार, कैसे क्वेश्चन करते हैं 30 मॉड्यूल, बस 30 मॉड्यूल 25 मिनट में खत्म, क्या करना है बस लगा के आगे बढ़ गए, लगा के आगे। अरे भाई यार क्वेश्चन है, एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन तो पढ़ो यार, तुम सीखो यार, क्वेश्चन से सीखो कि हाँ कि इस क्वेश्चन में पूरा इसका जो समरी है ये 2 लाइन में है। अब हम्म। नेक्स्ट टाइम मेरे को गलती नहीं करनी, इस हिसाब से क्वेश्चन करते रहो। 100 क्वेश्चन करो, 25 क्लास से पहले, क्लास के बाद 15, शाम 15 क्लास से पहले, 25 क्लास के बाद, 5-5 ब्रेक में कर दो, 90 क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल 10 क्वेश्चन तो चलते फिरते कहीं पे भी कर लो, 100 क्वेश्चन हो गए। बीच वाले टाइम में थ्योरी पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं उनके लिए एडवाइस। उनको तो अच्छे से पढ़नी चाहिए सारी सब्जेक्ट के भाई, मेजर मेजर जो नोट्स होते हैं वो ही पढ़ने चाहिए उनको, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है यार। सीधे अभी रैपिड रिवीजन कहीं नहीं, कोई कोचिंग क्लास अभी से मतलब नहीं है, क्योंकि एक वो भी है, नेक्स्ट भी आने वाला है, वो एक दिमाग में चल रहा है कि सबके कि नेक्स्ट भी आने वाला है। तो अब भाई तुमको मेजरली तुमको अच्छे से पढ़ने हैं सारे सब्जेक्ट। फिर वो नेक्स्ट अगर आ गया तो फिर तुम्हारे सारी सब्जेक्ट अच्छे से हो रखी है तो फिर वही एक सेलेक्टिव टीचर रखो, हर सब्जेक्ट का सेलेक्टिव टीचर रखो जो मतलब तुमको समझ में आ रहा है बढ़िया से। और उसके बाद ऐसे ऐसे 19 सब्जेक्ट तुम अच्छे टीचर से कर दो, तुम्हारे एक बार ये नोट्स रेडी हो गए बस, उसके बाद अगर नेक्स्ट आए तो वही नोट्स पढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट में अच्छा पूछेंगे ऐसा लगता है। और अगर एफएमजी रहा तो उन्हीं टीचर का रेपिटेशन पे शिफ्ट कर दो, नहीं तो और तुम्हारा शेड्यूल बैठ नहीं रहा है तो ऑफलाइन क्लास में आ जाओ, भगवान सर की क्लास बेस्ट है, कंटेंट बेस्ट है, और हमारा क्या। नाम लेके जाओ, विपिन नाम लोगे तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। मैं तुझे बताता हूँ, मैंने ने घर वालों को बोला था कि 70,000 फीस है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि 24,000 है, क्योंकि 24,000 बताते ही मेरे पापा कह देंगे कि तू घटिया कोचिंग में गया है भाई, कोई अच्छी कोचिंग में जा। तो मैंने उनको झूठ बोला कि भाई कि पापा 70,000 फीस है। फिर बस वही मैंने थोड़े बहुत पैसे अपने पास ही रखे और लास्ट में दे दिए कि चलो रिजल्ट भी ये रहा, तुम्हारे कुछ पैसे भी है। क्या बात है भाई। तो जो बच्चे, जो भाई हमारे रह गए, जो हाँ टॉपर्स है, उनके लिए बता उन्हें कैसे क्या चीजें करनी चाहिए। थ्योरी तो इन्होंने ने यार, मैं कहूंगा नहीं कहूंगा तब भी यार, अगर तुमने डीबीसी डीबीसी में ही तुम रिपीट रहो तो एटलीस्ट तुमने 4 बार तो पढ़ी ली होगी। इस बार ये 5वीं बार थ्योरी पढ़ी। अब थ्योरी में तुम्हारा भाई सेचुरेशन लेवल आ गई है, अब तुमको पता ही नहीं पड़ रहा है कि इस टॉपिक में क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। पीवाई क्यू तुमने रट लिए भाई, पीवाई क्यू रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब उनको ने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम्म। वही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, सब्जेक्ट टेस्ट मिनी टेस्ट, घूम फिर के बात तो वही आती है, सब्जेक्ट टेस्ट करो, मिनी टेस्ट करो। फिर वहां पे तुमको टॉपिक्स पता पड़ेंगे, इन टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बन रहा है, फिर वही तुम सेकंड रीजन पे जाओगे तो ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से ऐसा इस तरह का क्वेश्चन बनता है, और वही क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिल जाएगा यार। एग्जाम में कुछ अलग क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है तो जब क्वेश्चन तुम सोल्व कर रहे हो ना तो उसको समझो, वो पूछ क्या रहा है ना, उसका आंसर कैसे निकल रहा है। ये नहीं कि क्वेश्चन हो गया लगा दिया टिक, सही है हाँ गलत है गलत है आगे बढ़ गए।
उसको बैठो समझो। वही है, मैं सौ कोई कहेंगे 100 क्वेश्चन कर दिए, बस 100 क्वेश्चन तुमने कर दिए, धड़ 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 कर दिए, गलत हो रहे क्या, और कुछ देखा नहीं भाई तुमने क्या किया, इससे अच्छा थ्योरी ही पढ़ लेते ढंग से। तो क्वेश्चन ऐसे करो कि गलत हो गया सही हो गया, सही मतलब सही, ऐसा नहीं कि तुक्के में भी सही कर दिया, वो भी बात नहीं होनी चाहिए तुमको। या तो सही किया तो अच्छे से आना चाहिए कि हाँ इस वजह से ये सही किया, गलत किया तो क्यों किया भाई, हाँ अच्छा इस क्वेश्चन में ये दे रखा है, हम्म। तो इस वजह से इसका आंसर ये जा रहा है, तो वो पूरे क्वेश्चन की समरी वो 2 लाइन में तुम्हारे माइंड में सेट होनी चाहिए। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, तो उस हिसाब से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ, 150 क्वेश्चन करो भाई, मई तक कर दो, मई तक, क्योंकि फिर जून में थ्योरी पढ़ो, और जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उन पे फोकस रखो, क्योंकि उसके बाद वैसे ही इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो फिर जून में तो वही है थ्योरी प्लस गलत क्वेश्चन को रिव्यू करो, और बार बार वही चीजें करते जाओ, और एग्जाम देके आ जाओ, पास हो जाओगे फिक्स। If you want to crack FMG, then this video is for you. Hello everyone, myself Dr. Vipin Yadav and I have scored 199 marks in the recent January 2025 FMG. अगर तुम भी बहुत पढ़ाई कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो और क्वेश्चन लगा रहे हो, बट स्टिल तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तुम बार बार FMG में फेल हो रहे हो, या फिर तुम कंटिन्यूअसली एक ही स्कोर पे अटके हुए हो एंड यू जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू, इसलिए मैंने शुरू करी है 101 मेंटरशिप स्पेशली फॉर एफएमजी स्टूडेंट्स जो अपने इस एफएमजी एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। चाहे तुम कोचिंग कर रहे हो या फिर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आई विल टॉक टू यू एंड तुम्हारा पूरा कस्टमाइज प्लान मैं बना के दूंगा तुम्हें, जिसको अगर तुमने प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो गारंटी है कि तुम एफएमजी में इस बार पास हो जाओगे। इतना ही नहीं, आई विल गिव यू कंप्लीट सपोर्ट, स्ट्रेटेजी एंड मोटिवेशन टिल द डे ऑफ योर एग्जाम। द टोटल फीस ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी 999 एंड अपना स्लॉट रिजर्व करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना है विद अ प्री पेमेंट ऑफ 200 रुपीज। रिमेंबर, देयर आर ओनली लिमिटेड सीट्स अवेलेबल एंड स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी अप्लाइड, सो हरी अप। यू विल फाइंड द गूगल फॉर्म लिंक इन माय बायो, सो सी यू ऑन द अदर साइड।